हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, दुर्गा पूजा इज़ ऑलमोस्ट देयर। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। ये जो आने वाले दिन होते हैं ना, वही खुशी देती हैं। फिर तो ये दिन ऐसे ही बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। ब्लिंक ऑफ एन आई कहते हैं ना, वैसा। तो ये वीडियोस हैं मेरी बेटी के। कल कुछ ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स हुए थे डिफरेंट डिफरेंट पूजा पंडाल्स में। मैं उसको लेके गई। फिर एक काली बाड़ी में भी था, तो वहाँ तक जाऊँ और माँ का दर्शन न करूँ, ये तो हो नहीं सकता। उसको इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेना अच्छा लगता है। विनिंग और नॉट विनिंग डज नॉट मैटर। पार्टिसिपेट करती है, मुझे वही अच्छा लगता है। इतने लोगों के बीच में पार्टिसिपेट करना कोई छोटी बात नहीं है। फिर उसको ड्राइंग करने बिठाकर मैंने थोड़ा अपने दिल की बातें की। इन्हीं से कर पाती हूँ, क्योंकि ये समझते हैं, ये जज नहीं करते। इनको अगर लगता है तो देते हैं, नहीं लगता तो नहीं देते हैं। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं भगवान की बात कर रही हूँ। गर्मी भी बहुत थी कल, बट मेरी बेटी ने बहुत कोऑपरेट किया। मैं उसको जहाँ जहाँ ले गई वो वहाँ वहाँ गई, और उसने जो भी टॉपिक्स पे ड्राइंग थे उसने बनाए। हम वहाँ से निकल गए थे तो मुझे अभी तक सच में आइडिया भी नहीं है दैट शी ओन और नॉट, बट ठीक है, इट्स ओके। फिर हम लोग सोचने लग गए कि हम क्या करें। मतलब घर वापस आने का ना मन नहीं करता, आप एक बार तैयार हो जाते हो तो। और ये देखिए, भगवान आने स्टार्ट हो गए थे। एंड दिस गिव्स द इमेंस इमेंस हैप्पीनेस। ये कुछ झलक है जो उसने बनाए थे अलग अलग जगह पर। ये बर्थडे पार्टी का उसने सीन बनाया। फिर हम लोग निकल पड़े सीपी खाना खाने। नहीं, साड़ी मैंने सीपी खाना खाने के लिए नहीं पहना था। कल हमारी जो कमेटी की पूजा है उसकी भी मूर्ति आनी थी, तो वो लेने जाना था, तो साड़ी उस लिए पहना था। फिर हम लोग चले गए रानी सा, एंड दैट्स अ वेरी नाइस वेज रेस्टोरेंट, थाली सिस्टम। एंड हम कभी कभी वहाँ चले जाते हैं। जब हम बंगाली खाना खा खा के बोर हो जाते हैं ना, तब हम वहाँ चले जाते हैं थोड़ा डिफरेंट खाना खाने। मेरी बेटी को बहुत पसंद है, स्पेशली वहाँ की खिचड़ी। आई नो थोड़ा ऑड है, बट क्या कर सकते हैं, सबके अपने अपने टेस्ट बड्स होते हैं, तो उसको पसंद है। बट द वेराइटी ऑफ फूड दिस सर्व, इट्स माइंड ब्लोइंग। सब कुछ, अचार, चटनी, पकौड़ा, 3-4 तरह की तो रोटियां ही देते हैं। ज्वार की रोटी, गेहूं की रोटी, पराठा, द पापड़, द सिंपल पापड़, उसके ऊपर जो मसाला स्प्रिंकल किया था ना, इट वॉज सो नाइस। मैं जो दही दूध से दूर कोसों दूर भागती हूँ ना, उसको भी कल छाछ अच्छी लगी। एंड इट वॉज रियली रियली टेस्टी। ये उनके हाथ धुलवाने का सिस्टम है, तो बहुत मुझे भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि उसको पसंद है तो मैं जाती हूँ, बट इन दोनों का फेवरेट है, अगर आप बोल सकते हो। अगर आप इनको चॉइस दोगे कि किसी बड़े से अच्छे से नॉन वेज रेस्टोरेंट में जाना है और यहाँ जाना है, तो वो इसी को चूज़ करेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। तो मैं भी चली गई, क्या ही कर सकती हूँ ना मैं। ये मैं छाछ का प्रदर्शन करती हुई, ये चटनियाँ, ट्रस्ट मी, दे आर माइंड ब्लोइंग। मैं बेटी के साथ खा रही थी, तो मेरी थाली वॉज नॉट सो गुड लुकिंग, बट मेरे पति की थाली वॉज सो गुड लुकिंग। उसने बहुत अच्छे से सब सजाया, सब कुछ लिया। देखिए, सब मतलब उसकी थाली देख के थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। मैं अपनी दिखा दूँ ना, तो आपका मन ना करे खाने का। फिर हम थोड़ा बाहर निकले, हम थोड़ा सीपी घूमे। मैं कभी ना सीपी में खादी इंडिया या बिश्व बांग्ला ये सब शॉप्स नहीं गई, तो मैंने कल वो एक्सप्लोर किए। खादी इंडिया मुझे कुछ खास, सच बताऊँ तो समझ में नहीं आया। ऑब्वियसली जो लोग वहाँ से पहनते हैं उनकी अपनी चॉइसेस है, वो पहनते हैं, उनको अच्छा लगता होगा, बट मुझे पर्सनली समझ में नहीं आया कि क्या करना है। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव। शायद उस अमाउंट का प्रोडक्ट वो नहीं लग रहा था, और मे बी आई कुड बी रॉन्ग। जो लोग पहनते हैं उनको आइडिया होगा, मैं नहीं पहनती तो मुझे नहीं है। बट द साड़ीज इन विश्व बांग्ला वाज
वेरी वेरी नाइस। दो ऑब्वियसली गवर्नमेंट का है तो थोड़ा एक्सपेंसिव रहता ही है, बट दे वर नाइस। यहाँ ये लोग इतनी देर तक ना मेरी बेटी का पंखा खरीद रहे हैं, उसको बस में बहुत गर्मी लगती है इस वजह से। सी दिस वन, मैं इसकी बात कर रही थी। इट वॉज वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे अंदर जाकर। और यहाँ जो माँ दुर्गा आप देखोगे ना, इतनी सुंदर, छोटी सी माँ दुर्गा बट इतनी सुंदर थी ना, आपको मज़ा आ जाएगा देखकर वो माँ दुर्गा को। मतलब माँ दुर्गा कहीं पे भी किसी भी रूप में अच्छी लगती है, बट इसमें ना एक अलग रौनक था। बहुत बहुत प्रिटी थी ये जो, और जो क्यूट छोटी सी साड़ी इन लोगों ने बनाई हुई थी ना, वो तो नेक्स्ट लेवल सुंदरता ला रही थी। और मैं अपनी साड़ियाँ जो मैंने पहनी वो दिखाते हुए, क्योंकि मेरी कोई पूरी फ़ोटो लेने वाला होता नहीं है, तो थैंक्स टू दिस मिरर्स कि मैं खुद को देख पाती हूँ और खुद को ले पाती हूँ। पर इसके रहते मैं इतना कुछ कर नहीं पाती। और फिर बहुत ज़्यादा थक हार के आज कैब में लौटती हुई घर में। ऑटो मैं सिर्फ तभी करती हूँ जब मैं अकेली होती हूँ या मुझे आसपास जाना होता है। अगर मैं यहाँ से अकेली आ रही होती तो शायद मैं ऑटो से आती, मुझे वो सेफ लगता है। कहते हैं ना वो, पता नहीं गर्ल्स मैथ होता होगा कि मैं ऑटो से कूद पाऊंगी पर मैं कैब से नहीं कूद पाऊंगी। सो पता नहीं और कितनी गर्ल्स ये वाला मैथ करती होंगी, बट मैं ये वाला मैथ बहुत सालों से करती आ रही हूँ। दो शायद ऑटो से भी कूदना उतना आसान नहीं होता होगा, पर ठीक है, जैसा आपकी दिल, जिस तरह आपका दिल संतुष्ट हो जाए वैसे संतुष्ट कर लेना चाहिए। फिर हम लोग घर आए और ये घर आके हम सीआर पार्क पहुंच गए, क्योंकि मैंने जैसे बताया था हमारे यहाँ का माँ की मूर्ति लानी थी, और हम लोग खूब नाचते हुए गाते हुए मूर्तियाँ लेकर आए। एंड वी वर लॉट ऑफ पीपल जो ला रहे थे। बहुत लोग वहाँ पे बहुत देर से वेट भी कर रहे थे माँ का, क्योंकि मूर्ति लाने में थोड़ा लेट हो गए थे, बट अच्छा है लेट हो गए थे। धूप चली गई थी एंड द वेदर वॉज प्लेजेंट, बहुत मज़ा आया। पूरा ढोल, मतलब ढाक बोलते हैं हमारे में, वो बजते हुए, गाना गाते हुए, धुनोची डांस करते हुए, सब कुछ करते हुए हम लोग माँ दुर्गा को लेकर आए। ये मैं हूँ जो दूसरों की वीडियोस निकाल रही थी, थोड़ा डांस मैंने भी किया, बट हाँ मुझे वो देखकर बनाने में और जो लोग कर रहे थे ना वो देखने के में मुझे अलग लेवल का सुकून मिलता है, बहुत मज़ा आता है। सब एक दूसरे को जानते हैं और यही एक टाइम होता है ना जब हम सब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, क्योंकि पूरा साल तो हम हर कोई ऑब्वियसली बिजी है, कोई घर संभालने में, कोई घर बाहर दोनों संभालने में, कोई बच्चे संभालने में, कोई कैरियर संभालने में, कोई कुछ भी करने में, हर कोई बिजी है, तो शायद हम वो टाइम नहीं निकाल पाते हैं। बट इस टाइम पे ना सबके अंदर एक अलग लेवल की खुशी होती है और अब सब एक दूसरे से मिलते हैं, खुश होते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मतलब ऐसे देखिए, ये जैसे ये लोग डांस कर रहे हैं, शायद सब सबको जानते भी नहीं होंगे, बट माँ दुर्गा ने उन सबको एक कर दिया एंड सब लोग कितने अच्छे से डांस कर रहे हैं ना। इसलिए मैं नहीं कर रही थी, अगर मैं करती तो ये वीडियो कौन बनाता और आप लोगों को दिखा कैसे पाती। मैं थोड़ा बहुत किया क्योंकि ऑब्वियसली सब बोल रहे थे करने को, तो आई वुड डोंट माइंड डूइंग इट। विसर्जन जिस दिन होगा ना उस दिन तो बनता है भाई डांस, उस दिन ज़रूर करूँगी। एंड एवरीबडी वॉज लुकिंग सो प्रिटी एंड सो ब्यूटिफुल, मैं बता नहीं सकती, बच्चे से लेके बूढ़े तक सब इतने कोऑर्डिनेटेड ड्रेसेस में थे, आप देख ही सकते हो। ऑलमोस्ट सब लेडीज रेड में है या वाइट में है। तो थीम था कि आइदर रेड पहनना है या वाइट पहनना है, और मेन वाइट पहनेंगे, बच्चे भी वाइट एंड रेड पहनेंगे। सो बहुत अच्छा लग रहा था। सब लोग, मतलब चारों तरफ सुंदर सुंदर लड़कियां, बच्चे, इनफैक्ट मेंस भी, और माँ दुर्गा के आने की खुशी। हाँ, ये मेरे पास में रहती है एंड वी आर सॉर्ट ऑफ गुड फ्रेंड्स, तो ये नचा लेती है मुझे, उसके कहने पे नाच ही ली थोड़ा सा। उसको अलग लेवल की खुशी थी,
शी लव्स डांसिंग, उसका मतलब डांस रन्स इन हर ब्लड आप कह सकते हो, तो दैट्स काइंड ऑफ अ थिंग। ये और भी फ्रेंड्स जो साथ कल मिले, हम रोज नहीं मिलते जैसे मैंने बताया, हम रहते पास में ही है बट मिलना नहीं हो पाता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना पड़ता है, तो हमेशा मिल नहीं पाते हैं। सो कल मिले, बहुत मज़े किए, और ये हम लोग काफ़ी दूर से चलते हुए माँ को ला रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं कि हम पास में ही थे, हम बहुत चले कल, बहुत मज़ा आया, सब लोग लेकर आए माँ को। ये देखिए ना कितनी खुश हैं सब, क्योंकि ये जो महालया से षष्ठी तक का सफ़र है ना, यही आपको अंदर से मज़ा देता है। जैसे षष्ठी आएगा ना, पता ही नहीं चलेगा कब नवमी की रात आ गई और नेक्स्ट डे हमें माँ दुर्गा को विदा कहना होगा। तो कहते हैं ना, हर चीज़ आती आती अच्छी लगती है, क्योंकि आने पे ही उसके जाने का टाइम हो जाता है। और फिर हम लोग पहुँच गए अपने पूजा जहाँ पर होगी वहाँ पर। यहाँ माँ दुर्गा को हम, मतलब ऑब्वियसली माँ दुर्गा, उनके बच्चे, सबको हम लोग उतारते हैं। और आपको पता है, अब लोग ये बोलते हैं कि पूजा है और आप लोग नॉनवेज खाते हो। सो मैं एक बात बताती हूँ कि माँ पूजा है, मतलब दुर्गा पूजा नाम है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन जैसे हमारे में ना ये बोलते हैं कि माँ दुर्गा अपने मायके आती हैं, ससुराल से। तो जब आपके बच्चे आपके घर आते हैं तो आप ऑब्वियसली उनको अच्छा ही खाना खिलाते हो ना, तो हम भी वैसे ही करते हैं। और फिर एक फ्रेंड का बर्थडे भी था कल, थोड़ी देर उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया उस बीच में। फिर वहाँ पे बहुत अच्छा रात में खाना बना था, दाल चावल आलू पोस्तो एंड चटनी, वो खा के हम सो गए।